हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, सुप्रभात। उठने का समय हो चुका है। उठिए, प्रभु के वचन पर मनन करें। अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या जो कुछ भी समय यह हो। एवरी टाइम इज अ गुड टाइम टू वर्शिप द लॉर्ड एंड अ गुड टाइम टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। सूरज के उदय होने से उसके ढलने तक उनका नाम महिमित होता रहे। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, विभिन्न जगहों से आपके बच्चे आपके वचन पर मनन करने के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उन्हें आशीष दें प्रभु। हर बुराई से बचकर आपकी इच्छानुसार आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का दान हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रभु की स्तुति हो। इस संसार में हम कैसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हों, प्रभु में आनंदित होना हमें सीखना होगा। आज कौन सी बात आपको खुशी देती है? आज किस बात से आप अधिक संतोषप्रद होते हैं? किसे लेकर आप अधिक आनंदित होते हैं? एक बार जरा सोच के देखिए। कुछ लोगों को पैसा देखते ही चेहरा एकदम खिल जाता है, अरे ये सब मेरे लिए है। कुछ लोगों को भोजन देखते ही आहा लार टपकने लगती है। भोजन को प्रेम करने वाले भोजन को देखते ही आनंदित हो जाते हैं। एक और श्रेणी है वस्त्रों के प्रेमी। कुछ लोगों को वस्त्र देखते ही, जेवरात देखते ही इतने अधिक आनंदित हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, यह मुझे चाहिए। कुछ और लोगों को, विशेषकर बुजुर्गों को, अपने नाती पोतों को देखकर, बच्चों को देखकर खुशी, उन बच्चों के साथ में खेलने में, उन्हें लाड़ प्यार करने में उन्हें आनंद प्राप्त होता है। यह सब जो है संसार से संबंधित आनंद है। लेकिन आपके अंतरंग में प्रभु एक ऐसा आनंद देना चाहते हैं जो कोई नहीं दे सकता। जब भोजन ना हो, जब पैसा ना हो, जब अच्छे कपड़े ना हो, आपको खुशी देने वाले आपके बच्चे आपके आसपास ना हो, लेकिन फिर भी आप आनंदित हो सकते हैं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अगर आप आनंदित हो सकते हैं तो वह केवल प्रभु में। इसीलिए संसार में हमें तात्कालिक आनंद देने वाली चीजें जरूर मिल जाएंगी, लेकिन अनंत काल का आनंद जो हमें मिल सकता है वह केवल प्रभु में है और हमें उनकी तलाश होनी चाहिए। हम प्रभु में आनंदित हो जाएं। वचन हमें बताता है उनके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। क्या जब आप वचन पढ़ते हैं आनंदित होते हैं? आपका जो व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन है, क्या वो आपको प्रेरित करता है, उल्लासित करता है, आनंदित और तृप्त करता है, या फिर वही दुख और निराशा? हमें प्रभु में आनंदित होना सीखना होगा। वचन में बार बार हम इस बात के जिक्र को पाते हैं। भजन संहिता 32 उसके 11 में देखिए, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। 33 के 1 पर भी गौर कीजिएगा, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सोहती है। वीणा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजाकर उनका भजन गाओ। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। कई सारे भजनों में हम यह पाते हैं। स्तुति के पीछे की शक्ति को अगर हम समझ पाएं तो फिर हम बिना स्तुति किए नहीं रहेंगे। स्तुति स्तुति को जन्म देता है। जब हम वाकई में प्रभु की स्तुति करना शुरू करते हैं तो यकीनी तौर पर हम बिना रुके प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कुछ उन्होंने अब तक हमारे लिए किया है भला ही किया है। जब हम उन्हें याद करेंगे तो फिर स्वतः ही हमारे मुंह से उनके लिए स्तुति निकलती चली जाएगी और हम और अधिक उनके करीबी में बढ़ते चले जाएंगे। सुबह उठने के साथ ही कल आपके साथ क्या हुआ था, किसने आपको बुरा भला कहा, जो आपके साथ धोखा हुआ, जिसने आपको दुख दिया,
इन बातों को याद करके करके आप दुखी होते जाते हैं, आप हताश होते चले जाते हैं। क्या इसकी जरूरत है? जब यहोवा परमेश्वर मेरी ओर है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? क्या आप इस वचन पर यकीन करते हैं? आप जरूर हां कहेंगे, लेकिन जब परिस्थिति आती है, अरे मेरे लिए कोई नहीं, मैं अकेला हूं, मुंह से निकल ही जाता है। मेरे लिए कोई नहीं, यह शब्द एक वास्तविक मसीही के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। जब हम एक विश्वासी हैं, हमने अपने भरोसे को प्रभु पर लगाया है। मेरे लिए प्रभु हैं, उन्होंने कहा है वे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर इस संसार में मेरी पहचान के तमाम लोग एक और हो जाएं और एक तरफ अकेले प्रभु मेरे लिए वे काफी हैं, मेरे प्रभु मेरे लिए काफी हैं कहकर संतुष्ट रहने वाले प्रभु की स्तुति करने पाएंगे। स्तुति बलिदान करने वाले, एक बार देखिए इस वचन को, भजन 50:23 में, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। विभिन्न बलियों के विषय तो आप जानते ही हैं ना, जैसे कि होम बलि, स्तुति बलि और अब यहां पर धन्यवाद बलि। तो जब हम धन्यवाद बलिदान चढ़ाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। समझ रहे हैं? मिलाप वाले तंबू में धूप वेदी के ऊपर, वहां पर हमेशा सुगंध द्रव्यों के धूप को जलता ही रहना होता था। हमारे प्रभु भेंट के बलिदान के भूखे नहीं हैं, लेकिन स्तुति चाहते हैं। अगर हम परमेश्वर की भलाई को, उनकी महिमा को समझ पाएं तो हम स्वतः ही यह करेंगे। हमारे जीवन में की गई परमेश्वर की भलाइयों पर जब हम नजर टिकाएंगे, जब उन पर हम ध्यान करेंगे, हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर कितने महिमामयी हैं, कितने सामर्थी हैं, कितने दयालु हैं, कितने प्रेमी हैं, कितने विभिन्न संदर्भों में उन्होंने किस प्रकार से हमारी मदद की, हमारी अगुवाई की, हमें बचाया। जब हम यह समझ पाएंगे तो स्वतः ही हम उनकी स्तुति करने लगेंगे, और जब हम उनकी स्तुति करेंगे हम उनमें बढ़ेंगे। परमेश्वर की महिमा में हम बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हम कहां जा रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? संसार हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग है। और स्वर्ग का रास्ता कहां से है? आजकल हमें कहीं जाना होता है तो तुरंत ही हम गूगल मैप्स पर जाते हैं और हिसाब किताब लगाकर एक अंदाजा लगा पाते हैं। हमें कहां जाना है, बस हमें गूगल में डालना है, गूगल हमारी मदद करेगा, हमें रास्ता दिखाएगा, उस पर चलते हुए हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। एक बार स्वर्ग के रूट मैप की भी तलाश आप गूगल में करके देखिए, क्या कुछ मिलेगा? वहां कुछ नहीं मिलने वाला। स्वर्ग का मार्ग आपको वहां नहीं मिलेगा। सिरी होने दीजिए, गूगल होने दीजिए, एलेक्सा होने दीजिए, यह कोई भी आपको स्वर्ग जाने के रास्ते में मदद नहीं कर पाएंगे। Who is Jesus Christ ही पूछ के देखिए, कुछ जवाब मिलेगा आई डोंट नो, कुछ जवाब मिलेगा ही इज अ हिस्टोरिकल फिगर, फलस्तीन में पैदा हुए एक व्यक्ति हैं, इतना ही वो बताता है। प्रभु यीशु के ईश्वरत्व के विषय में मशीनों को क्या पता? मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीजें, कृत्रिम चीजें परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। जिनमें जीवन है केवल वे ही उनकी स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, इसलिए हमें उनकी स्तुति करनी है, वचन हमें बताता है। तो जिनकी आप स्तुति कर रहे हैं वे ही स्वर्ग जाने के मार्ग भी हैं। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, वचन में प्रभु यीशु ने कहा, और हमें जीवन पाने के लिए उस मार्ग में चलते हुए उस सत्य की आराधना करनी है। अरे पास्टर साहब, संसार में इतनी परेशानियों के बीच में हम स्तुति कैसे करें? ऐसा अब बिल्कुल ना कहें, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, कपड़े नहीं। इसके बजाय प्रभु से कहें, प्रभु आज मैं भूखा हूं फिर भी धन्यवाद। शायद आज मेरे लिए यही अच्छा था, शायद मेरे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपने ऐसा किया, आपका धन्यवाद। इन दिनों में मेरा वजन बढ़ रहा था और आपने मेरे लिए चिंता करते हुए एक वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इसलिए आपका धन्यवाद। एक छोटा एक्सीडेंट हुआ, आपको थोड़ी चोट लग गई, अरे प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसके बजाय प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु एक बड़ा नुकसान हो सकता था लेकिन आपने मुझे उससे बचाया, आपका धन्यवाद। ऐसा कह सकते हैं ना?
एक बच्चा 10th में फेल हो जाता है लेकिन थैंक्स गिविंग प्रेयर रखने के लिए कहता है, अरे ये क्या, फेल हो गया है लेकिन थैंक्स गिविंग चाहता है, ये क्या है? जी हाँ पास्टर साहब, मैंने अच्छी पढ़ाई की थी और प्रार्थना किया कि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मुझे पास या फेल करें, और प्रभु ने फेल किया। शायद मैं अभी कॉलेज जाने के लिए तैयार नहीं था, गलत संगति में पढ़ सकता था। शायद प्रभु ने मुझे अपने आप को तैयार करने के लिए और मौका दिया है और समय दिया है कि मैं अपने आप को प्रभु में और दृढ़ कर सकूं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। सही है ना? कई लोग इन दिनों में पढ़ाई के लिए 10th 12th के एग्जाम्स के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, 12th के बाद फिर डिग्री के लिए वे इंतजार करते हैं, कॉलेज में एडमिशन्स लेना है। कॉलेज में एडमिशन्स के लिए माँ बाप कितना अधिक परेशान होते हैं, कितना सारा पैसा देना पड़ता है। इतनी मेहनत करके उन्हें एडमिशन दिलाने के बाद क्या होता है? थोड़े दिन के बाद, फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बाद, पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान ना देकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के मार्ग में वो आगे बढ़ जाते हैं। ड्रिंक्स, स्मोकिंग, ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या। कितने सारे बच्चे आज शहरों में पढ़ाई करने के लिए आते तो हैं, लेकिन गलत संगतियों में पढ़कर अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं। अगर कोई जवान बच्चे मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो सुनिए, 20 से लेकर 30 की उम्र तक जैसा आप जीवन बिताते हैं उसका प्रभाव जिंदगी भर रहता है। 20 से 30 के बीच अगर आप प्रभु के भय में, प्रभु के विश्वास में अगर आगे बढ़ते हैं, अपने हृदय को और अपने शरीर को पवित्र रखते हैं, धार्मिकता से प्रेम रखते हैं, विभिन्न सेवकाइयों में भाग लेते हैं, अगर अपनी जवानी को आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बिताते हैं तो उसके फल को आप जिंदगी भर भोगेंगे। ना केवल आप बल्कि आपके बीबी बच्चे, आपके नाती पोते भी उस आशीष को पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर अपनी इच्छा के अनुसार आप जिए, 30 साल के आसपास आपका विवाह होगा, आप जिम्मेदार हो जाएंगे, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, नौकरी होगी, लेकिन जो बुरे काम आपने अपने जवानी के दिनों में किए वो आपसे दूर नहीं जाने वाले, उनका फल आपको भोगना होगा। आर्थिक परेशानियों के रूप में, पारिवारिक कलेशों के रूप में वे प्रतिफल, जवानी में किए गए पाप का प्रतिफल बुजुर्गावस्था तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। इसलिए अपनी जवानी को आप प्रभु के हाथों में सौंपें। अगर आप सुंदर हैं, अगर आप हैंडसम हैं, अगर आप जवान हैं, अगर आप ज्ञानवान हैं, तो उसके लिए आप प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा के लिए उपयोग में लाएं। दानिएल रूपवान था, यूसुफ रूपवान था, लेकिन उन्होंने अपनी जवानी को अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन परमेश्वर के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। कई लोग आजकल प्रभु के दिए हुए वरदानों को, प्रभु के दिए हुए टैलेंट्स को इस संसार में पैसे कमाने के लिए उपयोग में लाते हैं। यहां तक कि आजकल पासबानों के कई सारे बच्चे भी यह काम कर रहे हैं। कितने दुख की बात। विश्वासियों बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? उन्हें प्रभु की स्तुति करना सिखाएं, प्रभु के वचन को पढ़ना सिखाएं, हमेशा प्रभु में रहना सिखाएं। अगर वे आज हैं तो प्रभु की वजह से हैं कहकर उन्हें प्रभु की स्तुति करना सिखाएं। आप स्तुति करना शुरू करें, वे भी स्तुति करेंगे। स्तुति स्तुति को प्रेरित करती है। जब हम आत्मा और सच्चाई में होकर प्रभु की स्तुति करेंगे, हमें देखकर हमारे आसपास वाले भी प्रभु की स्तुति करने लगेंगे। देखिए, प्रभु की स्तुति करना कोई ऑप्शन नहीं है। आप प्रभु में आनंदित हों और प्रभु की स्तुति करें। जब तक स्तुति आपके होंठों पर है, शैतान आपके करीब नहीं आ सकता। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करना बंद कर देते हैं, आप शैतान को अपने जीवन से खेलने का मौका देते हैं। शैतान को यह मौका कतई ना दें। प्रभु की स्तुति करें, आशीषित रहेंगे। राजा शाऊल दाऊद को लेकर आनंदित होने के बजाय तमाम इस्राएली फिलिस्तियों के हाथ से बच गए कहकर आनंद मनाने के बजाय कोई एक गीत गाता है, दाऊद को उससे अधिक बड़ाई मिलती है कहकर द्वेष करने लगता है। जब हम महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो विषैले हो जाते हैं। जब शाऊल ने महत्वाकांक्षा को स्थान दिया, अहम को स्थान दिया, उसने शैतान को अपने जीवन में प्रवेश करने का मौका दिया और शैतान ने उसे बर्बाद कर दिया। दूसरी ओर दाऊद हर परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करता रहा। दाऊद जाकर जब स्तुति के गीत गाता था, दस्तार वाली सारंगी बजाकर प्रभु के स्तुति गीत गाता था। वचन यह नहीं कहता कि दाऊद ने प्रार्थना की, बल्कि जब उसने प्रभु की स्तुति की,
उस दौरान शाऊल को शांति मिलती थी, दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली जाती थी। इसीलिए प्रभु की स्तुति करना आप सीखें। पवित्र आत्मा के सानिध्य को आप महसूस करने पाएंगे। अनेक दूत आपके साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, लेकिन अगर आपके होंठ स्तुति नहीं करेंगे तो आप निराशा में, हताशा में, कमी घटियों में बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद बलि चढ़ाने वाले प्रभु की कृपा पाते हैं। प्रभु में आनंदित रहो। मैं दोबारा कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। पौलुस की इस बात को याद रखें, सदा सर्वदा प्रभु में आनंदित रहें। आपके आनंद को दूर करने वाली जो भी चीज हो उसे प्रभु के सामने लाएं। तेरे दुख के दिन अब खत्म हुए, तेरे दुख के दिनों को मैं आनंद में बदलूंगा। प्रभु के इस वचन को अपने जीवन के लिए अपनाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, जिस किसी ने जहां कहीं से, जिस भी स्थिति में, चाहे अकेलापन हो या फिर बीमार हो, जिस भी परिस्थिति में उन्होंने इस वचन को सुना, प्रभु आज उनकी परिस्थिति को बदल दें। प्रभु उनके जीवन में आपका विशेष कार्य आज होने दें कि वे आपकी स्तुति करना सीखें। स्तुति द्वारा उनके बंधन टूट जाने पाएं। वे आजाद होकर दृढ़ता से आपके विश्वास में स्तुति करना सीखते हुए आपको, जो हमारी स्तुति और महिमा के योग्य है, लगातार निरंतर सूरज उगने से लेकर सूरज के अस्त होने तक, उसके बाद भी वे निरंतर आपकी स्तुति करते रहें। प्रभु शैतान को हमारे जीवनों में जगह ना देते हुए पूरी पवित्रता से जीने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम प्रार्थना करेंगे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।